नमस्कार दोस्तों, आज हम चंद्रयान 3 और लूना के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों मेनली फोकस हमारा लूना 25 पे रहेगा। दरअसल अभी आप लोगों को बड़े ही सुर्खियों में बना बैठा हुआ है कि जो हम लोग रूस देख रहे थे कि रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था। जैसे हम लोगों को पता है साल 2 साल हो गए हैं, धीरे धीरे इनका युद्ध अभी ख़त्म भी नहीं हो रहा है। और अचानक से ऐसे में रूस ने क्या सबको चौंका दिया। जब सभी को लग रहा था कि रूस क्या है, युद्ध में बिजी है, वहीं रूस ने क्या पूरी दुनिया को अचंभित कर दिया। कैसे अचंभित कर दिया? यानी उसने लूना 25 लॉन्च कर दिया। अब लूना 25 समझने की बात है, ये होता क्या है। लूना 25 एक मिशन है। किसका मिशन है भाई? तो मिशन है किसका? चंद्रमा का मिशन है। जैसे हमारा चंद्रयान 3 मिशन है ना, चंद्रयान 3 मिशन था। क्या मिशन का उद्देश्य था कि चंद्रमा पे क्या है, सॉफ्ट लैंडिंग कराना। किस साइड सॉफ्ट लैंडिंग कराना? तो साउथ के पोल में, यानी साउथ साइड में। जैसे ये साउथ साइड है ना, इसमें क्या कराना? सॉफ्ट लैंडिंग कराना। और उसके क्या सॉफ्ट लैंडिंग करा रहा और यहाँ के संसाधनों की क्या जानकारी जुटाना। सेम ऑब्जेक्टिव यानी सेम उद्देश्य किसके हैं? लूना 25 के हैं, जो कि किसका है? रसिया का है। तो यही आज के मुद्दे में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों को अब बेसिक जानकारी तो पता चली गई होगी कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो आगे देखते हैं हम लोग। देखो ये पहले जान लेते हैं मुद्दा क्या हो रखा है। देखो मुद्दा जो हो रखा है कि रूस द्वारा क्या लूना 25 क्या करा गया है? लॉन्च किया गया है। ये लूना 25 चंद्र मिशन है। कौन सा मिशन है? चंद्र मिशन है। ये जो वनडे एग्जाम है ना, डायरेक्ट पूछा जाएगा, क्योंकि चंद्रयान जो 3 मिशन है ना, इस समय बहुत ज़्यादा सुर्खियों में बना हुआ है। पल पल की लोगों की नज़रें इस पर टिकी हुई हैं कि कौन जीतेगा, यानी किसका सबसे पहले पहुंचेगा, यानी कौन जीत सकता है, रूस या इंडिया। यही देखने की बात हो रही है। तो इसी के तहत ना ये इम्पोर्टेंस हो जा रहा है लूना 25। हालांकि जो रूस है ना, उसने पहली बार चंद्रयान मिशन लॉन्च नहीं किया है, यानी चंद्र पे मिशन पहली बार लॉन्च नहीं कर रखा है। इससे पहले भी 1976 में लूना 24 उसने लॉन्च किया था, जो बाकायदा उसका सफल हुआ था। हालांकि दुनिया में इतिहास रचने की बात इसलिए हो रही है क्योंकि कोई भी कंट्री आज तक, कोई भी कंट्री, चाहे अमेरिका रख लो, चाहे इजराइल रख लो, जितनी भी एडवांस कंट्री रख लो, जितनी भी एडवांस, कोई भी अभी तक साउथ पोल में क्या यहाँ पे सॉफ्ट लैंडिंग नहीं करा पाया है। यही इसी के कारण से ये जो मुद्दा है ना, इतना सुर्खियों में बना हुआ है कि कौन आखिर रचेगा इतिहास, इंडिया वर्सेस रसिया का लूना 25 और इंडिया का चंद्रयान 3। तो ये मुद्दा था। यानी लूना किसका 25 है? चंद्र मिशन है। किसका है? रसिया का है। ये उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा। जो लूना 25 चंद्र मिशन लॉन्च किया है ना, ये कब लॉन्च हुआ है? रसिया ने करा है तो 11 अगस्त को किया है। अब ये सॉफ्ट लैंडिंग कब कर लेगा ना, संभावित डेट बताई जा रही है। एग्जैक्टली डेट नहीं होती दोस्तों, संभावित डेट है, यानी अंदाजा लगा रहा है। ये 21 अगस्त को क्या सॉफ्ट लैंडिंग करेंगे जाके। कहाँ पे? साउथ साइड में सॉफ्ट लैंडिंग करेगा जाके। और सेम यही डेट इंडिया की भी बात नहीं जा रही। जो अपने इंडिया ने चंद्रयान मिशन 3 लॉन्च किया था ना, उसकी भी संभावित डेट यही मानी जा रही है कि इसका क्या होगा, साउथ पोल में कब? 21 अगस्त को ये भी लैंड करेगा। अब सोचने की बात ये आती है कि इसने क्या 11 अगस्त को लॉन्च किया है और हमने इससे काफ़ी समय पहले करा था। हमें बताया जा रहा है कितने 40 डेज लग रहे हैं इस पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने में, और इसे मुश्किल से कितने दिन लग रहे हैं? मोटे मोटे लगा लो तो 10 से 12 दिन लग रहे हैं, ठीक है। तो इससे इतने कम दिन क्यों लग रहे हैं? दरअसल दोस्तों कम दिन इसे इसलिए लग रहे हैं क्योंकि जब हमने लॉन्च करा था ना, देखो ये क्या मैंने लगा रखा है, रॉकेट बना रखा है। नीचे जो मैंने दिखा रखा है ना, ये फ्यूल होता है। यहाँ पे क्या होता है? फ्यूल होता है। और यहाँ पे जो आगे का मुंह होता है ना, ये जो आगे का बन रखा है पोर्शन, इसमें जो चीज़ हमें ले जानी होते हैं ना, जैसे मिसाइल अगर दागनी है, मान लो मसाला इसके अंदर बारूद भर दोगे ना तो ये मिसाइल बन जाएगी। किसी पे दागोगे वहाँ पे ब्लास्ट करेगी जाके। वहीं यहाँ पे अब हमने क्या है, हमें चंद्रयान मिशन पे लॉन्च करना तो हमने यहाँ पे क्या सैटेलाइट कर दिए हैं, यानी लूना, ये जो रोवर है और लैंडर को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है। तो यही हमने क्या लॉन्च करवा रहे हैं इसके द्वारा, ठीक है। तो ये समझ गए होंगे, मतलब यहाँ पे जोन सी भी सामग्री तुम्हें पहुँचानी है ना, वो करी जाती है। जैसे अगर मिसाइल दागनी है तो यहाँ पे मसाला भर देंगे और मिसाइल को हम लोग छोड़ देंगे, वहाँ पे क्या हो जाएगा जाके, ब्लास्ट हो जाएगा जाके। तो ये बात थी मेनली। अब हमारा मुद्दा ये होता है कि भाई इसे 10 से 12 दिन लग रहे हैं और हमें 40 डेज क्यों लगे? दोस्तों इसके कई सारे रीजन बताए जा रहे हैं। कई रीजन ये भी बताए जा रहे हैं क्योंकि जो रूस है ना, रूस ने लूना 25 जो चंद्र मिशन है ना, उस पर काफ़ी ज़्यादा रुपये खर्च करें। वही हमने जो ना चंद्रयान मिशन 3 है उस पर बहुत कम खर्च करें। यानी अगर मान लो अगर रूस ने 100 रुपये खर्च करे हैं ना, तो हमने वहीं 20 से 30 रुपये खर्च करे हैं।
इस तरीके से एग्जांपल ले लो। तो जो रुपए है ना, इसने ज़्यादा रुपए खर्च करें और दूसरा हमने इंडिया ने कम रुपए खर्च करें। पहला रीजन ये हो गया। दूसरा कारण जो बताया जा रहा है ना कि ये जो हमने लॉन्च किया ना, तो यहाँ से जो लॉन्च हुआ तो उसके बाद जो पृथ्वी के ऑर्बिटर किसे कहते हैं, जो पृथ्वी का जो कक्ष होता है ना उसी को ऑर्बिटर कह देते हैं, जहाँ तक उसका गुरुत्वाकर्षण प्रभाव होता है, मतलब जहाँ तक उसका आकर्षण करने का प्रभाव होता है, इसी को ऑर्बिटर कह देते हैं। तो जब हमने लॉन्च किया ना चंद्रयान मिशन 3, तो ये चंद्रयान मिशन जब लॉन्च किया तो ये बराबर इसके और घूमता रहा, काफ़ी ज़्यादा राउंड मारे हैं। क्या? काफ़ी ज़्यादा राउंड मारे। इसके बाद तो ये हुआ, अभी पृथ्वी के राउंड मारे थे। अब ये राउंड ज़्यादा क्यों मारे हैं? क्योंकि इसे गति लेने के लिए। अब ये जैसे घूमेगा, जैसे मान लो आप ही लोग हो, ऐसे करते रहो। हम लोग जब कोई चीज़ फेंकनी होती है यूं नहीं करते हैं और फिर यूं जाके फेंकते हैं ताकि हमें गति का एहसास हो। इसी तरीके से इसने गति स्पीड पाने के लिए ये क्या है, ज़्यादा घूमते रहे, क्योंकि हमारे क्या लागत कम लगाई है, पैसा कम खर्च करा है, इस वजह से यहाँ पे क्या घूमता रहा। उसके बाद ये यूं गया, फिर ये चंद्रमा की कक्षा पे है। अब चंद्रमा की भी कक्षा पे यूं घूमेगा, काफ़ी ज़्यादा राउंड मारेगा। उसके बाद ये यहाँ पे लैंडिंग करेगा जाके। अब यहाँ पे अगर साउथ पे लैंडिंग कर दी तो चाहे इंडिया लैंडिंग कर दे, चाहे रूस कर दे, जो भी कंट्री कर देगी, मतलब एक कहेंगे ना स्पेस क्षेत्र में उसका नाम इतना दबदबा फैल जाएगा, कुछ कहने को नहीं। यानी इतिहास रच देगा वो। इतिहास इसीलिए रच रहा है क्योंकि साउथ पोल पे अभी तक कोई लैंडिंग नहीं करवा पाए। तो अब आप लोगों को समझ आए होंगे कि 40 डेज हमें क्यों लगे, क्योंकि हमने जो चंद्रयान मिशन लॉन्च किया था ना, उसने ऑर्बिटर में बहुत ज़्यादा राउंड मारे हैं। राउंड क्यों मारे हैं? ताकि स्पीड आ जाए। अब उसने पृथ्वी पे देखो, पृथ्वी थी, उसके ऑर्बिटर में चारों ओर बहुत तेज चक्कर मारता रहा काफ़ी समय, काफ़ी दिनों तक। उसके बाद चंद्रमा है, चंद्रमा के जो चांद है, चांद के भी चारों ओर चक्कर मारता रहेगा, फिर उसके बाद कहीं लैंडिंग करेगा जाके। इसलिए हमें कितने लगे थे? 40 डेज लग रहे हैं। वहीं पे इससे 10 से 12 दिन क्यों लग रहे हैं रूस को? दरअसल रूस को इसलिए लग रहे हैं क्योंकि इसने लागत भी जो लगाई है वो ज़्यादा लगाई और जो एडवांस टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर रखा है। ये जो पृथ्वी के जो चक्कर मारेगा ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 चक्कर मारेगा। मान लो ये चक्कर, जैसे मैं थोड़ा ये रफ करता हूँ, ये मैंने पृथ्वी बनाई, तो ये जो लूना 25 है, ये ज़्यादा से ज़्यादा ये ऐसे घुमा, दूसरी बार यूं घुमा और दूसरी बार वो निकल लेगा, चंद्रमा की ओर शिफ्ट हो लेगा जाके। ठीक है, अब चंद्रमा की ओर फिर शिफ्ट होएगा जाके, यहाँ पे मैक्सिमम 102 राउंड मारेगा। उसके बाद फिर ये लैंडिंग करेगा साउथ पोल पे यार के। इस वजह से इसे जो लगे वो कम दिन लगे और उससे क्या लगे, ज़्यादा दिन लगे। तो ये उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग आगे आ जाते हैं, थोड़ा लूना के बारे में जान लेते हैं। क्या 11 अगस्त को लॉन्च हुआ, ये समझ में आ गया होगा। 21 अगस्त को दोनों इंडिया और जो रूस है दोनों लैंडिंग करेंगे, सॉफ्ट लैंडिंग करेंगे। कहाँ पे? साउथ के पोल पे। ये संभावित डेट है, एग्जैक्टली नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन बनेंगे वनडे एग्जाम में 100% इस बार क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, ये समझ लेना। और कौन से, अगर हम बात करें विच रॉकेट, यानी कौन से रॉकेट के साथ छोड़ा था, तो सोयूज 2.1B रॉकेट। ये जो रूस की बात हो रही है, रूस ने जिस रॉकेट के माध्यम से लूना 25 लॉन्च किया है ना, उस रॉकेट का नाम है सोयूज 2.1B रॉकेट। ठीक है, अब इसकी अगर लंबाई की बात करें तो लंबाई कितनी है? 46.3 मीटर लंबाई हो रखी है। वहीं वजन की बात करी जाए तो 313 टन। दोस्तों आप हमारे कमेंट सेक्शन में ये बता सकते हैं कि 1 टन में कितने किलोग्राम होते हैं। ये मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पता होगा। अगर नहीं पता होगा तो आप क्वेश्चन करेंगे तो हम खुद इसका आंसर बता देंगे। ठीक है, तो वजन इसका कितना होगा? 313 टन होएगा, 313 टन होएगा। ठीक है, अब उसके बाद अगर हमसे ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए अभी रूस ने कौन सा मिशन लॉन्च किया है? चंद्रमा का लूना 25 किया है। तो वो पूछ सकते हैं इसकी स्पेस एजेंसी कौन है, स्पेस एजेंसी पूछ सकता है ना, जैसे अपनी स्पेस एजेंसी का कौन सा नाम है, आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और ये तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पता भी होगा। उसी तरीके से जो स्पेस एजेंसी हो रखी है ना रूस की, उसका क्या है? रोस्कोस्मोस, उसकी जो स्पेस एजेंसी है ना उसका नाम है रोस्कोस्मोस। ठीक है, वहीं लूना 25 में क्या क्या होंगे, यानी क्या क्या उसके साथ जा रहा है। तो लूना 25 में ना दोस्तों एक रोवर जा रहा है और दूसरा जो लैंडर जा रहा है। लैंडर का जो वजन बताया जा रहा है ना वो 800 kg के करीब बताया जा रहा है। कितना? 800 kg के करीब बताया जा रहा है। दोस्तों हमने जो लॉन्च करा है ना चंद्रयान मिशन 3, उसके अंदर भी यही दोनों चीज जा रहे हैं और उसके अंदर भी यही दोनों चीज जा रही है, लैंडर और रोवर जा रहे हैं। लैंडर का वजन कितना है? 800 kg। अब लैंडर और रोवर तो जा रहे हैं, लैंडर रोवर होता क्या है भाई? कि चिड़िया का नाम है, ये पता होना चाहिए
ना। तो जैसे ये मान लो मैंने ली है माचिस, तो जो ऊपर का आप देख रहे होंगे ना, ये ऊपर का जो कवर हो रखा है, इसे एक तरीके से हम मान लेंगे लैंडर। क्या है ये? लैंडर। और जो रोवर होएगा ना, इसी गाड़ी के अंदर होएगा, यानी जो ऊपर का कवर होएगा ना, ये जैसे ऊपर का जो कवर होएगा उसे हम लोग क्या मान लेंगे? लैंडर। और इसी के जो अंदर होएगा ना, उसे हम क्या कहेंगे? रोवर कहेंगे। जो लैंडर होएगा ना, वो जो लैंडर होगा वो सॉफ्ट लैंडिंग करेगा जाके साउथ के पे, यानी जब साउथ पे इस पे लैंडिंग कर लेगा ना, चंद्रमा है, चंद्रमा के साउथ पोल पे जब सॉफ्ट लैंडिंग कर लेगा जाके लैंडर, उसके बाद उसमें से निकलेगा रोवर। जैसे ऐसे ये माचिस हो रखी है ना, इसमें ये अंदर ये मान लो ऊपर वाला क्या है? लैंडर है। तो इसी जब सॉफ्ट लैंडिंग कर लेगा ना चंद्रमा के साउथ पोल पे, तो इसी में से क्या निकलेगा? रोवर निकलेगा। इस तरीके से निकलेगा, वो गाड़ी होगी, एक तरीके से गाड़ी होगी, ठीक है, 6 पहियों की जो गाड़ी होती है वो गाड़ी टाइप की निकलेगी। वो फिर जानकारी जुटाएगी, जो कि फिर कहाँ? इसरो को भी देगी या रोस्कोसमोस, इनकी जो एजेंसी, स्पेस एजेंसी, उन्हें देगी। अब दोस्तों ये तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि लूना 25 में क्या रोवर प्लस लैंडर जा रहे हैं, ठीक है। अब रोवर भी समझ गए होंगे क्या होगा, रोवर क्या होता है। रोवर क्या है? कोई चीज़ नहीं है, वो रोवर जो होएगा ना वो लैंडर ही के अंदर होगा, लेकिन अभी ये एक ही साथ होंगे। जैसे एक ही साथ होंगे, जैसे ही ये लैंडिंग कर लेगा ना साउथ पोल पे, वैसे ही जो रोवर है ना इसके अंदर से निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है। वो जानकारी जुटा के भेजेगा जाके, ठीक है। ये हो होता है। अब अगर हम बात करें कि जो लूना 25 है, यानी चंद्रमा में मिशन जो लॉन्च किया है रूस ने, वो क्या पहली बार लॉन्च किया है? नहीं दोस्तों, जैसा कि मैंने शुरुआती में बताया था कि जो रूस है, रूस ने 1976 में लूना 24 चंद्र मिशन लॉन्च कर रखा था। अब उसने दूसरी बार ये इसने क्या लॉन्च कर दिया लूना 25, और जो लूना 24 था ना वो भी इसका सफल हुआ था, बाकायदा इसने स्थापित करा था। लेकिन कोई भी कंट्री, मैं बार बार ही वही रिपीट कर रहा हूँ कि कोई भी कंट्री साउथ पोल पे नहीं कर पाई है। अब देखो, ये सभी दुनिया की जो रूस की कंट्री है, यानी पूरी दुनिया की निगाहें इसी पे टिकी पड़ी हैं कि आखिर कौन इतिहास रचेगा, आखिर कौन इतिहास रचेगा, इंडिया रचेगा या कौन रचेगा? रूस रचेगा। अब दोस्तों अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि अच्छा एक ही डेट को ये क्या होंगे? सॉफ्ट लैंडिंग करेंगे जाके, तो ये क्या टकराएंगे नहीं जाके? तो दोस्तों ये टकराएंगे नहीं। एक जैसे मेरे मन में ये क्वेश्चन भी उठा कि आप लोगों को पता है, शायद ये डाउट आ सकता है कि ये तो भाई 21 अगस्त को अपना जो चंद्रयान मिशन 3 है वो भी इस पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा जाके, और जो लूना 25 है वो भी एक ही दिन लैंडिंग करेगा जाके, तो क्या ये आपस में टकराएंगे नहीं जाके? दोस्तों तो ये टकराएंगे नहीं जाके। टकराएंगे वो इसलिए नहीं जाके क्योंकि जो लूना 25 है वो किसी और डेट को लॉन्च हुआ था, और जो हमारा चंद्रयान मिशन 3 है वो किसी और डेट को लॉन्च हुआ था। इसी के वजह से ये क्या आपस में टकराएंगे नहीं जाएंगे जाके। अब देखने वाली ये बात हो रखी कि दोनों 21 अगस्त को तो होंगे, लेकिन कौन पहले इस पे सफल लैंडिंग करा देता है, कौन पहले सफल लैंडिंग करा देता है। जैसा कि इसरो के मुताबिक बताया जा रहा है, उसने चंद्रयान जो सेकंड अपना मिशन फेल हो गया था ना, उसमें जितने भी संभावित प्रयास किए जा सकते हैं ना, कि जितने भी कारणों से फेल जा सकता है, वो सारे चंद्रयान मिशन 3 में हमने संभावित प्रयास कर रखे हैं कि मतलब जिसके कारण ये फेल ना हो जाए। तो यही है दोस्तों चंद्रयान मिशन 3 और वर्सी लूना 25। तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। इसी के साथ थैंक यू।